हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 7 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। हमने इसको डबल करके रखा हुआ है। लंबाई में ये 12 इंच है और चौड़ाई में 15 इंच है। इस तरीके से हमने इसको डबल कर लिया है। अब हमें यहाँ से 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगाना है और लंबाई में भी आर्म होल को हमें 6 इंच ही रखना है। यहाँ से हमें इसको इस तरीके से चौकोर कर लेना है। फ्रेंड्स, हमें इसका बंद गला बनाना है। गला इसका पीछे से डीप नहीं बनाना है, तो इसलिए हम इसका तीरा ज़्यादा रखते हैं। यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगा लिया है और आधा इंच से भी कम हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लेते हैं। ये तीरे में हम हल्की सी शेप दे देते हैं, इससे फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगा लिया है बीच से फिटिंग आने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमारी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का पीस है। फ्रंट साइड का पीस हम फ्रंट से ओपन रखेंगे, इसीलिए उसको हम अलग काटते हैं। ये हमारा पीस कट कर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये बैक साइड के पीस हैं। ये हमने इस तरीके से डबल करके रखे हुए हैं। लेंथ में ये इस तरीके से हमने इसको 2 इंच फालतू लेना है और लेंथ इसकी उसके बराबर है। हमें इसको इस तरीके से मोड़कर आगे की तरफ से खुला हुआ करना है। एक साइड से हम इसको रख देते हैं। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से हमें इसको सेट करके रखना है और सिर्फ इसका कंधा और इस साइड से कुछ भी नहीं काटना है। हमें यहाँ से ये चीज़ काटनी है। ये इसकी फिटिंग और आर्म होल काट देते हैं हम बैक साइड के पीस के भी। अब जितना हमने बैक साइड का गला काटा हुआ है, इतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और लंबाई में ये हमें 5 इंच पर लगाना है। इस तरीके से हमें डबल करके इसको रख लेना है और स्केल की मदद से हम इस पर निशान लगा लेते हैं। कितना हमें निशान लगाना है इस पर, 4 इंच पर हमने इस पर निशान लगा लिया है। 1 इंच यहाँ से हमें सीधा कर लेना। जितना हमारा मुड़ा हुआ हिस्सा है इतना हमें सीधा कर लेना है और इसको इस तरीके से वी शेप में हमें कर देना है। यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगा लेनी है। हमें हल्की सी शेप इसकी गोलाई में करनी है। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक सीने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसको बहुत जल्दी घर पर बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमें अलग अलग करके मोड़ने हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट साइड के पीस कट कर तैयार हो चुके हैं। ऐसे हमें इसको मोड़ना है और एक दूसरे के ऊपर को रख देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा बीच का घेरा है। इसकी चौड़ाई 26 इंच है और लंबाई 15 इंच है। ये हमने 2 पीस लिए हुए हैं। हम इसमें नीचे की साइड फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल भी हमने काट रखी है। ये हमने आपको काट कर इसलिए दिखाए हैं। अगर हम आपको कटिंग दिखाते हैं सब चीज़ों की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखिए, ये 5 इंच का है और लेंथ में 40 इंच का है। 5 + 40 इंच की फ्रिल, 3 फ्रिल हमने ली हैं नीचे की तरफ इस घेरे में जोड़कर लगाने के लिए। इस तरीके से हमें इनको जोड़कर नीचे की साइड पर लगाना है। ये हमारा घेरा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स है जिनकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 13 इंच है। इस तरीके से हमने ये लेंथ में ले ली है। अब हमें इसको डबल कर लेना है। 2 स्लीव्स हमने ये ली हुई हैं। यहाँ से हमें 2 इंच की इसमें गोलाई कर देनी है और यहाँ से हल्की सी फिटिंग की इसमें शेप दे देनी है फ्रंट से। अब हम इसको काट लेते हैं। ऊपर की साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, हमें स्लीव्स में आगे की तरफ डिज़ाइन बनाना है।
इसलिए हम इस पर 1 इंच पर इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। हमें यहाँ पर इनमें लास्टिक डालनी है, तो हमें 1 इंच पर बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। ये बैक साइड में हमें निशान लगाना है। अब हम इसको पलटते हैं और दूसरी स्लीव्स में भी इसी तरीके से हमें निशान लगाना है। ये हमारा निशान हम लगा लेते हैं तो इससे लास्टिक इसी निशान पर लगती है और बिल्कुल सीधी बैठती है। फ्रेंड्स, ये हमारी स्टेप है गले में लगाने के लिए, ये हमने काटी है। ये लंबाई में इस तरीके से 40 इंच की है। आप इसको थोड़ी और लंबी भी रख सकती हैं अगर आपको स्टेप थोड़ी लंबी करनी है। और चौड़ाई में 3.5 इंच की है। हमने दोनों पीस को इनको मिला लिया है यहाँ से और इसमें वी शेप कर देनी है। ये देखिए, इसकी वी शेप कट गई है। फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट के पीस हैं। हमें इसको इस तरीके से मोड़ना है और एक बार इस तरीके से मोड़ना है। ये देख सकते हैं आप। एक बार और बता देते हैं हम फ्रेंड्स, इस पीस को हमें ऐसे करना है, इसकी चौड़ाई के हिसाब से जितना हमने सीधा काटा हुआ है इसी तरीके से करना है। हमें एक बार अंदर की तरफ को भी इस पीस को लेना है जिससे ये डबल हो जाए। जब हम इसमें आई हुक करें तो ऊपर की तरफ को धागा ना चमके। ये देखिए, अब हम इसकी नोक निकाल लेते हैं पलट कर इसको। ये अंदर को करते हुए कपड़े को हम इसके, अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। आप इस साइड से भी इसकी सिलाई लगा सकती हैं और इस साइड से भी इसकी सिलाई लगा सकती हैं। जिस तरीके से आप लगा सकती हैं उसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरीके से हमने लगा ली है। अब हमें इसको यहाँ से चौकोर करना है और इसको इस साइड में ले लेना है सिलाई को। दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे हमने ये तैयार किया है, दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमें बैक का पीस लेना है। यहाँ से जो हमारा सिलाई लगी हुई है हमने मोड़ा है, इसमें से थोड़ा सा हमारा अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ बैठ जाता है, वो हमें कट लगाना है और इसमें इस जगह हमें स्टेप लगानी है। ये बैक साइड का हमारा पीस है। अब हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। तीरे पर फ्रेंड्स हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए, सिंगल सिलाई नहीं लगाते हैं, नहीं तो जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो ये खुल जाता है। अब ये देखिए, बैक साइड का पीस है, हमने इसको डबल कर लिया है और बीच में कट लगा लेते हैं ताकि हमें इसके सेंटर का पता चल जाए। ये हमने स्टेप ली है, स्टेप को भी हम, ये हमारी गले में लगाने के लिए स्टेप है, स्टेप को भी हम बीच में से, बिल्कुल बीच सेंटर में से कट लगा लेते हैं। अब हमें इस स्टेप को कट से मिलाकर रखना है और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें इसको मिला लेना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। हमने बीच से कट मिला लिए हैं, ये हम सीधी तरफ रख कर लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा कट से कट मिल गया है स्टेप का और नेक का। अब हम पूरी स्टेप को अपनी लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने अपनी स्टेप लगा ली है। अब हम इसको पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल जहाँ पर हमने कट लगा कर दिखाया था आपको, वहाँ तक लगानी है, चौकोर हिस्से तक। अब हमें इस स्टेप को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमें इस स्टेप पर नेक तक सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमने ये स्टेप नेक में लगाई हुई है। ये देखिए, इस जगह तक हमें सिलाई लगानी है। इसको पक्का कर लेते हैं हम यहाँ से। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं।
दोनों तरफ की स्टेप हमें ऐसे ही तैयार करनी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा एक तरफ का हिस्सा है, हम इसको मोड़कर अंदर की तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से ये हमारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा नेक हमारा बन गया है। ये देखिए, हमारी दूसरी सिलाई से ये अंदर का हिस्सा बंद हो गया है और सब एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इसके अंदर चला गया है। हमें यहाँ से इसको मिलाकर पक्का कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये नेक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ से फ्रंट से हमने आपको इसको खुला हुआ दिखाया था, किस तरीके से हमने सिलाई लगाई है। और हम इसकी नोट बांध लेते हैं नेक की। फ्रंट में हमें नीचे की तरफ आई हुक कर देने हैं और ऊपर की तरफ बटन लगा लेते हैं। हम इसमें किसी भी तरह के आप इसमें बटन लगा सकती हैं। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी नोट बंद कर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमें आई हुक या काज बटन कर लेने हैं। ये ऊपर का हमारा योग बनकर तैयार हो गया है। हमें बीच में इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है फ्रंट में। अब हम नीचे की घेरी लेते हैं बीच की, इसमें हमें चुन्नटें डालकर तैयार कर लेनी है। आपसे चुन्नटें जिस तरह की आती हों, आप उसी तरह की तैयार करके इसमें चुन्नटें भर सकती हैं। आप धागे की चुन्नटें भी इसमें डाल सकती हैं। इसी तरीके से हमें अपने पूरे फ्रिल में चुन्नटें डालकर इसको तैयार कर लेना है, दोनों तरफ के फ्रिल को। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब इसको हमें योग में लगाकर सिलाई लगा देनी है। पहले माप लेना है कि हमारी चुन्नटें इसके बराबर हैं या नहीं। अगर आपकी चुन्नटें कम हैं तो आप और खोल सकती हैं इसको, और ज़्यादा है तो 1-2 चुन्नटें और डाल सकती हैं इसमें। हमें सेम इसके बराबर इसको कर लेना है। ये देखिए, हमने इसके बराबर इसको कर लिया है। अब ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को हमें बारीक मोड़ लेना है बिल्कुल आगे की तरफ से, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। इस तरीके से मोड़ लेते हैं हम। दोनों स्लीव्स को हमें सेम इसी तरीके से मोड़कर तैयार कर लेना है। ये हमने इसको मोड़ लिया है। अब हमने ये 6 इंच की इलास्टिक ली है। आप अपनी बेबी के हिसाब से इलास्टिक को ले सकते हैं। इसको खींचकर हमें पहले एक तरफ सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये डबल सिलाई से हमें इलास्टिक लगानी है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी इलास्टिक डलकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें इस स्लीव्स में भी इलास्टिक लगाकर तैयार कर लेनी है। अब हमें इसको यहाँ पर रख कर लगा लेना है कंधे में। हमें इसमें बीच में 3 से 4 चुन्नटें डालनी है कंधे के ऊपर, क्योंकि हमारी आगे भी इलास्टिक लगी हुई है। अगर हम इस तरीके से चुन्नटें डालकर स्लीव्स को लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ से फिटिंग में बहुत प्यारी लगती है और इसका लुक भी बहुत प्यारा सा आ जाता है। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर काफ़ी बेबी की ड्रेस डिज़ाइन डाली हुई है, विंटर की भी और समर की भी, और प्लाज़ो के भी काफ़ी छोटी छोटी बेबी के लिए प्लाज़ो के भी काफ़ी डिज़ाइन डाले हुए हैं। आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। अब हमें इसको इस तरीके से डबल कर लेना है और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है।
फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। इसमें एक तरफ हमें सिलाई लगानी है, एक तरफ का हिस्सा इसका खुला छोड़ देना है, क्योंकि एक तरफ हमें नीचे की तरफ फ्रिल लगानी है। फ्रिल को लगाकर हमें उसके बाद फिटिंग की सिलाई करनी है। ये देखिए, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ हम चूड़ीदार पजामे बनाएंगे, जिसकी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। ये देखिए, इस साइड की सिलाई हमें बाद में लगानी है। ये हमने फ्रिल मोड़ ली है बारीक नीचे से, नीचे की फ्रिल में और चुन्नटें भी डालकर तैयार कर ली है। इस तरीके से हमने अपनी फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमें इसको नीचे के घेरे पर रख कर लगाना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको ऐसे लेते हैं और इसके ऊपर रखना है। और इसको सबसे पहले हमें एक इस साइड से थोड़ा सा सीधा हिस्सा रखना है। अगर आपकी चुन्नट यहाँ तक डली हुई हो तो चुन्नट को खोल लीजिए एक। अब इसको रख कर लगा लेनी है। चुन्नटों को सेट करना है हमें इस तरीके से। हमें चारों तरफ इसी तरीके से फ्रिल लगाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी फ्रिल लगकर तैयार हो रही है। अब हमें ये फ्रिल लगा ली है हमने। ये कपड़ा हमें ऊपर वाले घेरे के नीचे कर लेना है और इसके ऊपर किनारी पर एक सिलाई लगानी है। इससे हमारी फ्रिल भी सेट हो जाती है और ये मज़बूत भी हो जाती है। और ये सिलाई लगने के बाद इसका ग्रेस भी बहुत प्यारा आ जाता है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें अपने पूरे घेरे पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। अब हमें इस साइड में फ्रेंड्स, ये उस फ्रॉक की पजामी है जो हमने फ़्रॉक बनाई है। ये भी 7 ईयर बेबी के लिए है। इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, 1 और आधा मीटर कपड़ा लिया है। ये हमने डबल करके रखा हुआ है कपड़े को। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये एक पीस उठाते हैं इसका और ऊपर की तरफ इसको ऐसे। ये देखिए, ये बिना थैला किए हम पजामी बना रहे हैं। इसमें सिर्फ एक जोड़ आता है और वो भी ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ कोई जोड़ नहीं आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप बेबी की मोहरी माप लीजिए। एड़ी पर से जितनी भी आपकी बेबी की एड़ी हो उससे 1 इंच फालतू रख लेते हैं। यहाँ पर हम 4 इंच ये नीचे की तरफ से काट रहे हैं। अब हम इसका, जहाँ से हमने मोहरी का नीचे की तरफ से निशान लगाया है, उससे लंबाई माप लेते हैं। ये हम इसकी पूरी लेंथ 40 इंच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चूड़ियाँ आएंगी। यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं इस पर 40 इंच का, और ये चौड़ाई में हमें 12 इंच का लगाना है इस पर निशान। ये देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। ये आसन हमें 12 इंच का रखना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने आसन रख लिया है। अब हमें इसमें नीचे की तरफ से इस तरीके से गोलाई कर देनी है और इस निशान को हमें नीचे तक मोहरी तक मिला देना है। ये 5 इंच की हमें चौड़ाई रखनी है। आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने बेबी के हिसाब से। ये हम नॉर्मल बेबी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी बेबी के पैर का माप ज़रूर ले लेना है जब आप ये पजामे बनाएं, जिससे आपकी बेबी के ये टाइट ना हो। अगर आपकी पजामी लूज़ हो जाती है तो आप थोड़ी सी उसको और टाइट कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारा निशान लग गया है। अब हम 2 इंच का इस तरीके से अंदर की तरफ को लेते हैं। ये आसन का हम हिस्सा 2 इंच का अंदर की तरफ को लेते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से इसमें गोलाई करनी है। ये देखिए, नीचे से हमने इसमें शेप में गोलाई कर दी है इसकी। जिस तरीके से हम प्लाजो वगैरह में गोलाई कर देते हैं, इसी तरीके से हमने इसमें आसन में गोलाई कर दी है। अब हम इसको काट लेते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ से मोहरी काटते हैं, उसके बाद हमें साइड में से काट लेना है।
ये देखिए यहाँ तक हमने काट ली है। अब ये हमारा आसन आ गया है। आसन में हमने गोलाई कर दी है। इस तरीके से गोलाई में ही हमें काटना है, जिस तरीके से हमने इसमें निशान लगाया है। ये देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी सी हमारी पजामी कट गई है। इसमें सिर्फ यहाँ पर ये एक जोड़ आया है इस जगह। अब हमारा जो नीचे की तरफ का बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिए सिर्फ ये जोड़ हमारा इसमें आया है। यहाँ से ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको काट कर हम अलग अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पजामी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको 1.5 मीटर कपड़े में आराम से बना सकती हैं घर पर ही। इस तरीके से हमें ये जोड़ डाल देना है। इसको सबसे पहले मिलाकर यहाँ से रखना है, फिर अपना ये दूसरा हिस्सा उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। मोहरी से मिलाते हुए इस तरीके से नीचे का हिस्सा मिला लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें जोड़ कहाँ तक काटना है। ये बिल्कुल बराबर बैठता है कट कर। इस तरीके से अगर हम काटते हैं तो ये इसका नीचे का हिस्सा हो गया है। अब ये यहाँ से आसन पर से काट लेते हैं हम इसके बराबर आसन के। अब ये यहाँ से हमें काट कर अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, आप रेब की पजामी काट कर उसका बचा हुआ कपड़ा फ्रॉक में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये जोड़ दोनों कट कर तैयार हो गए हैं। इसमें हमें और कहीं पर जोड़ नहीं डालना है, सिर्फ इतना सा ही जोड़ हमारा ऊपर की तरफ आता है। ये हमने 20 इंच की लास्टिक ली है। लास्टिक को भी आप अपनी बेबी के हिसाब से रख सकती हैं। ये देखिए ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है जोड़ का, ये हमें यहाँ पर मिलाकर रखना है। हमें एक जोड़ नीचे की तरफ रखना है लगाते हुए और एक जोड़ ऊपर की तरफ रखना है। इससे हमारे दोनों जोड़ आमने सामने आ जाते हैं, एक पीछे और एक आगे नहीं आता है। जोड़ पर हम इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों जोड़ फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से जोड़कर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये हमारी जोड़ पर सिलाई लग गई है। एक जोड़ हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब ये हमारा दूसरा मोहरी है, इसको जोड़ को हम ऊपर की तरफ रखते हैं। एक जोड़ हमने नीचे की तरफ रखा था। इस तरीके से रखते हुए हमारे दोनों जोड़ सामने की तरफ ही आएंगे, आमने सामने आ जाते हैं बिल्कुल बराबर। ये देखिए ये इस जोड़ को भी हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा जोड़ बैठ जाता है। अब हमें नीचे की मोहरी लेनी है और मोहरी को आधा इंच अंदर की तरफ को करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। अंदर की तरफ को हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कर लेना है, कहीं से भी हमारा कपड़ा निकलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मोहरी पर थोड़ी सी खींचकर सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ये नीचे से रेम में है। अगर हम खींचकर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये चटक जाएगी, हमारी सिलाई बीच में से टूट जाती है, इसलिए हम इसको खींचकर लगाते हैं। अब ये हमारा आसन है, दोनों मोहरी पर हमने सिलाई लगा ली है। आसन पर हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगाते हैं। ये हमें ऊपर की तरफ भी इसके आसन पर सिलाई लगानी है, ताकि ये पजामी जल्दी से आसन पर से खुले नहीं। फ्रेंड्स, ये फुल रेब की पजामी हमारी हो गई है, इसलिए हमें इसकी हर सिलाई थोड़ी सी खींच कर लगानी है। ये कपड़ा हम इसके नीचे कर लेते हैं जो सिलाई का आया है हमारा नीचे की तरफ का, और इसके ऊपर हमें हल्की सी खींच कर ही सिलाई लगानी है। 2 सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है, जिस तरीके से हम प्लाजो में लगाते हैं ऊपर की तरफ आसन पर सिलाई। इससे हमारी ये सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी से खुलती नहीं है और इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आ जाता है।
ये देखिए 2 सिलाई इसमें लग चुकी हैं। अब हमें दूसरा आसन तैयार कर लेना है। इसी तरीके से 1 सिलाई अंदर की तरफ लगानी है और 2 सिलाई ऊपर की तरफ लगानी है। ये दूसरे आसन को हमें ऐसे मिला लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी मोहरी को इस तरीके से मिला लेते हैं और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ की सिलाई भी फ्रेंड्स हमें हल्का सा कपड़ा खींचकर लगानी है, क्योंकि ये रेब है, रेब में सिलाई चटक जाती है अगर हम खींचकर नहीं लगाते हैं। हल्का हल्का सा ही हमें खींचना है। आप एक सिलाई लगाने के बाद बेबी को पहना कर देख लीजिए, अगर ये थोड़ी और लूज़ होती है तो इसके बराबर में हम 1 सिलाई और लगा देते हैं। ये देखिए खींचते हुए हमें दोनों सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है अपनी पजामी को। अब हमें ये सिलाई दूसरी तरफ ले जानी है और दूसरी तरफ की मोहरी पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स हमें साइड में 2 सिलाई लगानी है। देखिए हम थोड़ा सा खींचते हुए सिलाई को लगा रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ से पक्का कर लेते हैं इसको और इसको पलट लेते हैं और दूसरी सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स आप एक बार अपनी बेबी को इतनी सीकर मोहरी पहना कर देख लीजिए, ये लूज़ तो नहीं है, नहीं तो फिटिंग की 1 सिलाई और इसके बराबर में हम लगा देते हैं। अब हमें नेफा मोड़ना है। लास्टिक से थोड़ा सा चौड़ा हम नेफा मोड़ते हैं, इसे माप लेते हैं लास्टिक से और उससे थोड़ा सा चौड़ा हमें नेफा मोड़ना है ताकि इसमें लास्टिक आराम से आ जाए। यहाँ से हमें नेफे को खींचना नहीं है, यहाँ से हमें ढीला छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है नेफे पर, नहीं तो इसका कपड़ा बढ़ जाएगा और नेफा सही नहीं मुड़ेगा। ये देखिए पूरा नेफा हमें अंदर की तरफ को सिलाई करते हुए इसी तरीके से मोड़कर तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा नेफा मुड़ गया है। फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं 2 इंच का लास्टिक पिरोने के लिए। अब हम लास्टिक को पिन में पिरो लेते हैं और इस तरीके से अंदर की तरफ को कर देते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कितनी अच्छी तरीके से इसमें लास्टिक पिर गई है। अब हम इसका ये सिरा इधर निकाल लेते हैं और इसको मिला लेते हैं लास्टिक को और इसको मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस पर पक्की सिलाई लगा देते हैं। 2-3 सिलाई यहाँ पर हमें लगानी है, खींच कर सेट कर देते हैं। ये खुला हुआ हिस्सा है हमारा, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी पजामी कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। इसकी मोहरी भी कितनी फिट बैठी है। ये देखिए यहाँ पर इसमें चूड़ी पड़ जाएंगी और ये नीचे का हिस्सा है, इस तरीके से पहनकर इसमें चूड़ियाँ पड़ जाती हैं। ये कहीं से भी बेबी के खुलेगी नहीं, क्योंकि हमने इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरीके से दूसरी तरीके से की है। इसका आसन भी बहुत अच्छा बैठ गया है। हमने इसके साथ एक फ़्रॉक बनाई है, फ़्रॉक के साथ ये पजामी बनाई है। ये देखिए ये फ़्रॉक बनाई है, इसकी स्लीव्स में भी हमने लास्टिक लगाई हुई है और ये नोट वाला हमने गला बनाया है। फ्रंट से ये ओपन है, इसमें हमने आई हुक और बटन कर दिए हैं। बहुत ही प्यारी सी ये पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये 7 ईयर बेबी के लिए है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इस फ्रॉक का लुक आ गया है। इसी के साथ की हमने ये पजामी बनाई है। आप दूसरी तरीके से भी ये दूसरे कलर की भी पजामे फ्रॉक के साथ बना सकते हैं। पूरी ड्रेस की वीडियो हम फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।